इस तस्वीर को देखिए। ये तस्वीर डॉक्टर मोहन भागवत की है, जो आरएसएस के प्रमुख हैं। इनके हाथ में जो किताब है उसका नाम है द मीटिंग ऑफ माइंड्स, अ ब्रिजिंग इनिशिएटिव, यानी गैप को पाटने का एक कदम। इस किताब के रचयिता हैं, इस किताब के खालिक हैं, इस किताब के लेखक हैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद, जो इंटरफेथ काम के लिए जाने जाते हैं, जिनका ये क्लेम है कि वो इंटरफेथ के लिए काम करते हैं। ये किताब वैसे 1,000 रुपए की है, लेकिन डिस्काउंट के साथ 850 रुपए की उपलब्ध है। इस किताब को लॉन्च किया डॉक्टर मोहन भागवत ने एक प्रोग्राम के दौरान, और उसके बाद से ख्वाजा इफ्तिखार चर्चे में है। ख्वाजा इफ्तिखार पर कई बार आरोप लगता है कि वो आरएसएस के लिए काम करते हैं। कई बार उन पर यह भी आरोप लगा कि वो जो कुरान की कुछ आयतें निकालने का जो प्रयास हो रहा है, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसका वो पार्ट है। हालांकि उन्होंने, जब उनसे ये सवाल किया गया, तो उसकी उन्होंने शदीद निंदा की। जिन लोगों ने उनसे पूछा और कहा कि ये नामुमकिन को भी मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि वो ये ज़रूर चाहते हैं कि इन आयतों की तशरीह व तौज़ीह हो और दुनिया के सामने इनका मंजर और पस मंजर लाया जाए। उन्होंने कहा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक कलिमा गो अल्लाह और रसूल का नाम लेने वाला कुरान में तहरीफ व तब्दील की बात करे, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। तो ये डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार पर आरोप थे, और उस पर जिन लोगों ने उनसे सवाल किया, उन्होंने इस तरह का उनको जवाब दिया। लेकिन इंटरफेथ डायलॉग के नाम पर उन पर यह जरूर आरोप है कि वो आरएसएस के लिए बातचीत करने की वकालत करते हैं। हालांकि उन्होंने खुले मंचों से भी इस बात को कहा है। इसलिए अब इस आरोप को अगर सत्य माना जाए तो गलत नहीं होगा कि वो आरएसएस के साथ बातचीत चाहते हैं। वो आरएसएस के साथ डायलॉग चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आरएसएस के साथ मुसलमान संवाद करें, मुसलमान अपने जो चीजें हैं, जो कन्फ्लिक्ट हैं दोनों के बीच में, जो गलतफहमियां हैं, उसको दूर किया जाए। ऐसा ख्वाजा इफ्तिखार अलग अलग मंचों पर कहते रहे। वो ये भी कहते हैं कि वो आज से इस बात की वकालत नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक लंबे समय से इस बात की वकालत कर रहे हैं। इस इंटरफेथ जो ये फाउंडेशन है ख्वाजा इफ्तिखार का, असल स्टोरी पर आने से पहले अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि अब इसको लुटियन जोन में सरकार ने बाकायदा एक कोठी कहिए या एक बंगला कहिए या एक फ्लैट कहिए, ग्राउंड फ्लोर का, वो अलॉट कर दिया है। 7 मीना बाग, जिस पर ऊपर हिंदी, उसके नीचे अंग्रेजी और उसके नीचे उर्दू में वो नाम उस ऑर्गेनाइजेशन का लिखा हुआ है। उर्दू में लिखा हुआ है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और उसके साथ ही इंग्लिश और फिर ऊपर हिंदी में ये शीर्षक है। आप पढ़ सकते हैं, अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यानी 7 मीना बाग अब ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के फाउंडेशन का एड्रेस होगा, जहां से जो है डायलॉग की प्रक्रिया होगी। डायलॉग किसके साथ होगा? आरएसएस के साथ होगा। लेकिन आरएसएस के साथ डायलॉग को लेकर के मुसलमानों के अंदर 3 मत दरअसल पाए जाते हैं। एक तबका वो है जो डायलॉग का सिरे से कायल ही नहीं है। एक तबका वो है जो डायलॉग की बात करता है कि डेडलॉक से नहीं, डायलॉग से बात बनेगी। एक तीसरा तबका वो है जो कहता है कि डायलॉग दरअसल उन लोगों के साथ नहीं होना चाहिए जो एलीट हैं, बल्कि एलीट की मौजूदगी में डायलॉग उन लोगों के साथ होना चाहिए जिनके घर गिराए गए, जिनकी मस्जिदें गिराई गई, जिनके मज़ारों को नुकसान पहुंचाया गया, या जिनकी लिंचिंग हुई, या इनके साथ किसी और तरह के हादसा हुए। डायलॉग उनके साथ होना चाहिए। उनका ये कहना है कि श्री राम के देश में, अर्जुन और कृष्णा के देश में, विवेकानंद के देश में, मौलाना आज़ाद, बिस्मिल अशफाक और भगत सिंह के देश में क्या ये मुमकिन हो सकता है कि जिस विवेकानंद ने ये कहा हो कि हिंदुस्तान के लोगों की किरदार से पहचान होती है और अमेरिका के लोगों को टेलर जेंटलमैन बनाते हैं और इंडिया के लोगों को कैरेक्टर जेंटलमैन बनाते हैं, आज उस कैरेक्टर वाले भारत में लोगों की पहचान कपड़ों से हो रही है। उनका ये भी कहना है कि जिस विवेकानंद ने यह कहा हो कि वेदांत अगर मस्तिष्क है तो इस्लाम शरीर है, क्या दोनों को एक दूसरे से जुदा करके हम तरक्की कर सकते हैं? तो इस तरह की बातें सामने आती हैं। उनका यह भी कहना है कि उस अटल जी का भारत
जिसमें अटल जी ने ये कहा था कि हमने छाती का लहू पिला, पाले विदेशों के क्षुदित लाल, मुझ में मानव से भेद नहीं, मेरा अंतस्थल वर विशाल। क्या उस भारत में आज मानव से भेदभाव की बात होगी, ऊंच नीच की बात होगी, लोगों को मजहब की बुनियाद पर, लोगों को उनकी जाति की बुनियाद पर अलग किया जाएगा, अलग नजर से देखा जाएगा? तो इस तरह के अलग अलग सवाल उठते हैं। तो अब ख्वाजा इफ्तिखार अहमद के जो फाउंडेशन है उसको एक नया बंगला लुटियन जोन में अलॉट कर दिया गया है, जिसका एड्रेस है सात मीना बाग। आप वहां जाकर के डायलॉग की इस प्रोसेस में अगर आप हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसको आप आगे बढ़ा सकते हैं। उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए कल इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में भी आरएसएस के लीडर्स को इनवाइट किया गया है ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की तरफ से। उसमें जो इनवाइटीज हैं उसमें जो हैं वो ख्वाजा इफ्तिखार अहमद होस्ट हैं, SY कुरैशी हैं पूर्व चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, नजीब जंग हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली वाइस चांसलर, पूर्व वाइस चांसलर जामिया मिलिया इस्लामिया और पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली। लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह हैं, ये वही जमीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने गुजरात दंगों को अपनी आंखों से देखा था और कई मौकों पर इस तरह के कुछ बयानात भी दिए थे। फैजान मुस्तफ़ा हैं, फैजान मुस्तफ़ा को आप जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के विशेषज्ञ हैं, चाणक्य यूनिवर्सिटी पटना के वाइस चांसलर भी हैं। सईद शेरवानी हैं, कारोबारी आदमी हैं, बड़ा नाम है कारोबार की दुनिया में। और नवेद खान हैं जो इसके कन्वीनर हैं। इस इनविटेशन में जिन आरएसएस नेताओं को न्योता दिया गया है उसमें यह लिखा हुआ है, टू सीनियर मेंबर्स ऑफ द आरएसएस डॉक्टर कृष्णा गोपाल एंड श्री रामलाल हैव काइंडली एग्रीड टू पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन, कि इन्होंने अपनी सहमति डिस्कशन में आने के लिए दे दी है। डिस्कशन किस तरह का होगा? वन वे होगा, टू वे होगा, वो अपनी बात रखेंगे, क्या मुसलमानों की तरफ से कोई अपनी बात रखेगा, क्या होगा ये तो कल पता चलेगा। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बता दें, एक मौके पर जरूर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के पूर्व अध्यक्ष सिराजुद्दीन कुरैशी ने इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में ये बात जरूर कही थी कि लिंचिंग जैसी घटनाओं पर देश को सोचना होगा। ये घटनाएं देश के माथे पर एक कलंक हैं और देश का नाम खराब करती हैं, देश की इमेज और छवि को मजरूह करती हैं। हमें इस पर सोचना होगा, चिंतन करना होगा, मंथन करना होगा। ये जो दावतनामा दिया गया है इसमें लिखा हुआ टाइटल है इंटरफेथ डायलॉग द यूनिटी फॉर पीस एंड प्रोग्रेस, यानी इत्तेहाद किसके लिए? शांति और तरक्की के लिए। और शांति और तरक्की यानी शांति जहां है वहीं तरक्की है, जहां तरक्की है वहीं शांति है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर तरक्की हो और शांति ना हो ये मुमकिन ही नहीं है, और शांति हो और तरक्की ना हो ये भी मुमकिन नहीं है। अगर शांति होगी, दुनिया के बड़े बड़े कारोबार, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज आकर के अपना पैसा लगाएंगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को तरक्की के मौके मिलेंगे। फला फूला रहे अरब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं? डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार को अपने बैंगलो बल्कि कहें लुटियन जोन में अलॉट कर दिया गया है। ये सात मीना बाग अगर जानना चाहें तो उसका पता है, ये सुनहरी मस्जिद जो दिनों सुर्खियों में आई थी, बिल्कुल उसी के बराबर में थोड़ी दूर पर ये बैंगलो है, ज्यादा दूर नहीं है। सामने अपोजिट में निर्माण भवन है, मेट्रो स्टेशन भी है, वहीं से प्रेस क्लब ऑफ इंडिया भी है, रेल भवन भी है, ये सारे इदारे बिल्कुल वही, पार्लियामेंट भी है। तो ये नया बैंगलो, नया एड्रेस डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार की फाउंडेशन का, और इसी पर कल डायलॉग आरएसएस के साथ क्या निकल करके आता है, क्या निचोड़ होता है, नजरें बनी हुई हैं। बने रहिए वतन समाचार के साथ। कल जुमा का दिन है, एंजॉय करिए और आप अपना खूब ख्याल रखिए।